दुनिया की राजनीति हवाओं में हलचल फिर से तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत ब्रिक्स देशों को टैरिफ की चेतावनी दी है। ये केवल शब्दों की धमकी नहीं बल्कि आर्थिक ताकत की सीधी झलक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप ने कहा, मैंने साफ कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स में रहना चाहता है रह सकता है, लेकिन हम उन पर भारी टैरिफ लगाएंगे। और अब वे सभी देश ब्रिक्स से बाहर निकल रहे हैं। ब्रिक्स डॉलर पर हमला था, लेकिन अब यह मुद्दा खत्म हो गया है। उनके इन शब्दों में सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि अमेरिका की शक्ति और उसकी तैयारी का संदेश भी झलकता है। यह बयान साफ करता है कि ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया था, जिसे रूस से तेल खरीदने के कारण बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। उन्होंने कहा, जो कोई भी ब्रिक्स में रहना चाहता है वह ठीक है, लेकिन हम उस आपके देश पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये संकेत दिखाता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तैयार है। ये बयान उन्होंने ऐसे समय दिया जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली भी उनके साथ मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया। उनका यह बयान केवल चेतावनी नहीं बल्कि संदेश है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी कार्रवाई को करने के लिए तैयार है। ब्रिक्स ही नहीं, चीन भी उनके निशाने पर है। ट्रंप ने आगे कहा, मेरा मानना है कि चीन द्वारा जानबूझकर हमारा सोयाबीन ना खरीदना और हमारे किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करना आर्थिक रूप से प्रतिकूल कदम है। हम बदले की कार्रवाई के तौर पर चीन के साथ कुकिंग ऑयल और व्यापार के अन्य पहलुओं से जुड़े अपने व्यापार को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कुकिंग ऑयल का उत्पादन खुद आसानी से कर सकते हैं। हमें इसे चीन से खरीदने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स देशों ने अमेरिका की धमकी के जवाब में आपसी नजदीकियां बढ़ाई हैं। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी देश पर 10% अति टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत ने स्वयं और समझौते का रुख अपनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, डॉलर की भूमिका के बारे में हम यथार्थवादी हैं और हमें डॉलर से कोई समस्या नहीं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ा गया। 2025 में इंडोनेशिया भी शामिल हुआ। हर नया देश अमेरिका के लिए चुनौती है और यह साफ करता है कि ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। ट्रंप की चेतावनी और टैरिफ की धमकियां वैश्विक आर्थिक मंच पर हलचल पैदा कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स इस नाटकीय आर्थिक खेल का जवाब मजबूती से देंगे या अमेरिका की धमकियों के सामने रणनीति बदलने को मजबूर होंगे? क्या आप मानते हैं कि ब्रिक्स अपनी आर्थिक ताकत दिखा पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।